टू यू डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग मशीन्स पढ़ेंगे। मशीन हमारा चैप्टर नंबर 3 है फिजिक्स में। मशीन क्या काम करता है ये इम्पोर्टेंट। इट हेल्प्स इन लिफ्टिंग और ओवरकमिंग लार्ज लोड विद लिटिल एफर्ट। कम जोर लगा के भारी चीज उठाना। हेल्प्स इन हैविंग अ कन्वीनियंट पॉइंट टू अप्लाई लोड। साइकिल का पैडल, अगर साइकिल का पैडल, ये साइकिल है आपकी, ये हैंडल है, यहां पे आप बैठे हैं और ये आप साइकिल का पैडल और पीछे, अगर साइकिल का पैडल यहां होता तो क्या आप चला पाते आराम से? बिल्कुल नहीं चला पाते। तो हेल्प्स इन हैविंग अ कन्वीनियंट पॉइंट टू अप्लाई एफर्ट। क्या एफर्ट? It helps in changing the direction of effort. To a convenient direction. कन्वीनियंट से मतलब क्या है? अगर हमें एफर्ट लगाना है तो हम ऐसा चाहेंगे कि एफर्ट ऐसा लगे कि जो हमारे लिए आसान हो, डायरेक्शन अच्छा। नदी में से या कुएं में से आप बाल्टी ऐसे उठाना पसंद करेंगे या ऐसे खींचना? ऐसे खींचना हमें आसान है क्योंकि हम उस पर अपना वजन भी डाल सकते हैं। छोटा बच्चा भी खींचे, अगर ऐसे खींचेगा और बच्चा ज्यादा जोर लगाएगा तो ही विल फॉल इनसाइड द रिवर। तो ये कन्वीनियंट डायरेक्शन। तो overcome large load with effort, helps in having a convenient point to apply effort, changing the direction of effort to a convenient direction. और एक चीज और है, मशीन जो है helps in increasing the speed. हेल्प्स इन डायरेक्शन के लिए आप पुली का इंतजाम कर लीजिए, बाल्टी से पानी खींचने का। हेल्प्स इन कैंची, सीजर, हम थोड़ा सा मूव करते हैं, ब्लेड आगे तेज तेज करता चला जाता है। कन्वीनियंट डायरेक्शन, आप कन्वीनियंट पॉइंट साइकिल का एग्जाम्पल है। और हैविंग अ लार्ज रेजिस्टिव फोर्स या लोड विद लिटिल एफर्ट, इसका एग्जाम्पल हम आगे लीवर और पुलीज में पढ़ेंगे। तो ये जानना जरूरी है। मशीन का जो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने बता दिए थे। उसकी डेफिनेशन जो किताब में दे रखी है उसको मैं फिर से लिख दे रहा हूं। Machine is a device which helps in overcoming a large resistive force. इसको हम कहते हैं लोड। Applied at a convenient point, साइकिल का एग्जाम्पल दिया था, in a convenient direction, उसका दिया था बकेट पुल करने का, और causes an increase in speed. Increase in speed भी इससे होता है। तो अब हम कुछ टर्म्स सीखते हैं जो बहुत जरूरी है जानने के लिए मशीन के बारे में। एक टर्म है वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो ये डिफाइंड है velocity of effort divided by velocity of load.
अब ये क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट। अगर डिस्टेंस एफर्ट डी मूव करता है टाइम टी में, तो सेम टाइम में लोड कितना मूव करेगा, dl मूव करेगा टाइम। तो इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट बाय डिस्टेंस मूव बाय लोड। दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी रेशियो। उसके लिए रेशियो है तो कोई इसकी यूनिट नहीं होगी। डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट बाय डिस्टेंस मूव बाय लोड। एक और इंपॉर्टेंट चीज है विच इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। कितना लोड उठाता है डिवाइड बाय कितनी एफर्ट लगाती है। सपोज एक मशीन 400 न्यूटन्स का लोड उठाती है, उसका एफर्ट हम 100 न्यूटन लगा रहे हैं उसमें, तो 100 न्यूटन एफर्ट है, तो ये क्या होगा, 4 इज द मैकेनिकल एडवांटेज। इसकी भी कोई यूनिट नहीं है। क्या है, कोई यूनिट नहीं। देयर इज नो यूनिट ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज, देयर इज नो यूनिट ऑफ वेलोसिटी। अब मशीन किस फॉर्म में, जो आप वर्क इनपुट करते हैं वही वर्क आउटपुट होगा। वर्क इनपुट इज इक्वल टू वर्क आउटपुट। आइडियल के कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी इनपुट इज इक्वल टू एनर्जी आउटपुट। लेकिन अगर मशीन खराब है, पुरानी है, चूं चूं कर रही है, गर्म हो रही है, तो कुछ हमने बताया था आपको, एनर्जी में कुछ डिसिपेटेड या गलत एनर्जी निकल जाती है, विच इज कॉल्ड बैड एनर्जी। तो उस केस में एफिशिएंसी एक फैक्टर आ जाता है, एफिशिएंसी इनटू वर्क आउटपुट। वर्क इनपुट इज इक्वल टू, सॉरी, एफिशिएंसी इनटू वर्क इनपुट इज इक्वल टू वर्क आउटपुट। अगर 80% एफिशिएंसी है तो वर्क इनपुट को एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क आउट। एफिशिएंसी मैंने कैसे डिफाइन की थी, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। कोई भी एनर्जी है, वर्क इनपुट हुआ, वर्क आउटपुट हुआ, डिग्रेडेड एनर्जी। डिग्रेडेड एनर्जी मतलब एनर्जी जो फ्रिक्शन में, हीट में, साउंड में जा रही है। और एफिशिएंसी कैसे डिफाइन करी जाती है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट। परसेंटेज में होगा तो इनटू 80% एफिशिएंसी, तो 80/100 हो गई है। वर्क आउटपुट क्या होगा, लोड इनटू डिस्टेंस मूव बाय लोड। यस, व्हाट इज वर्क आउटपुट, फोर्स लोड इनटू डिस्टेंस मूव बाय। और वर्क इनपुट क्या हुआ, एफर्ट इनटू डिस्टेंस। ये एफिशिएंसी हो गई। अब ये चीज इधर ले आइए, एफर्ट इधर ले आइए, लोड ले, तो हम कह सकते हैं dl बाई de, लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल एफिशिएंसी इंटू de बाई dl। ये क्या था, वेलोसिटी रेशियो। और ये क्या था, मैकेनिकल एडवांटेज। और ये क्या है, एफिशिएंसी ऑफ मशीन। तो फॉर्मूले आपको 3-4 याद करने पड़ेंगे, मैं यहां बना देता हूं एक चार्ट आप लोगों के लिए। मशीन के 3 फॉर्मूले हैं बस याद करने के लिए, इंपॉर्टेंट, जो मैकेनिकल एडवांटेज और उससे रिलेटेड हैं। एक है मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, और मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो। 3 मास्टर फॉर्मूले याद कर लीजिए। वेलोसिटी रेशियो किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी रेशियो डिपेंड करती है मशीन की कॉन्फ़िगरेशन पे, किस टाइप की मशीन।
ये नहीं चेंज होता, ये फिक्स रहता है। मशीन जैसे जैसे पुरानी होती रहती है, एफिशिएंसी कम होती रहती है, तो मैकेनिकल एडवांटेज चेंज होता रहता है। तो सपोज एक मशीन है जिसकी वेलोसिटी रेशियो हमें दे रखा है, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 4, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 80%। फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज। सिंपल इस फॉर्मूले में लिखेंगे मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू, अब 80% है तो 80/100 लिखा जाएगा। अगर इसको 0.8 लिखते, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 0.8, तब हम 0.8 लिखते, लेकिन परसेंटेज में जब भी होगा तो 80/100 होगा, इनटू वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो कितना है? 4 है, तो दिस इज इक्वल टू 3.2। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर 100 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, तो कितना लोड उठा सकते हैं? यह फॉर्मूला किया, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट। लोड इज इक्वल टू एफर्ट इनटू मैकेनिकल एडवांटेज। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे कर रहे हैं लोग, तो क्या होगा? लोड इज इक्वल टू एफर्ट कितना हुआ हमारा? 100 न्यूटन्स, और मैकेनिकल एडवांटेज 3.2, दैट इज इक्वल टू 320 न्यूटन्स। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अगर आइडियल मशीन हो तब कितना लोड उठाए? आइडियल मशीन की मतलब होता है एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 और 100%। तब क्या होता? मैकेनिकल एडवांटेज आइडियल मशीन में इज ऑलवेज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो। तब क्या होता? मैकेनिकल एडवांटेज 4 होता, क्योंकि वेलोसिटी रेशियो 4 है, तो लोड अपॉन एफर्ट 4 होता, तो लोड हो जाता 4 इंटू 400 न्यूटन्स। तो इस लेक्चर में 3 चीजें याद करनी है। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो में क्या रिलेशन है, और मशीन क्या होती है। इसके बाद हम लोग सिंपल मशीन लीवर पे बात करेंगे। इतना समझ में आ गया? गुड। सो नोट इट डाउन एंड बी रेडी। लीवर क्या होता है? लीवर इज अ रिजिड रॉड, a rigid rod which can be pivoted or which can be rotated at a point. तो इस पॉइंट पे इसको रोटेट किया जा सकता है। लीवर के हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम लोग रोज यूज करते हैं। आपने देखा होगा कुली जो है बड़ा सामान लोड करने के लिए इस टाइप की बार रखते हैं, यहां सामान के नीचे फंसाते हैं, इस पॉइंट को इससे मूव किया जा सकता है, और यहां पे वो एफर्ट लगाते हैं, नीचे दबाते हैं तो ये ऊपर उठता है। तो जब ये ऊपर उठ रहा है तो लोड किधर डालना है? लोड इस लीवर पे फोर्स ऐसे लगा रहा है। जो ये पाइवट होता है इसको हम फुलक्रम कहते हैं। तो लीवर का रिप्रेजेंटेशन सिंपल ये है, लोड, एफर्ट और फुलक्रम, लोड, एफर्ट। लीवर किस, जैसे मशीन किस पे प्रिंसिपल पे वर्क करती है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी इनपुट इज इक्वल टू एनर्जी आउटपुट आइडियल मशीन में, और दूसरी केस क्या है? एनर्जी इनपुट मल्टीप्लाइड बाय एफिशिएंसी इज इक्वल टू एनर्जी आउटपुट। तो उससे हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला निकाला था। ये किस पे वर्क करते हैं? मोमेंट्स पे। दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। अब ये समझ, इसको कहते हैं लोड आर्म और इसको कहते हैं एफर्ट आर्म। तो मैकेनिकल एडवांटेज देखते हैं क्या होगा। आइडियल मैकेनिकल, कोई लॉस नहीं, फ्रिक्शन नहीं, कुछ नहीं, आइडियल। फॉर दिस टू बी इन इक्विलिब्रियम, मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। तो डीई इंटू ई इज इक्वल टू डीएल इंटू एल, और यू कैन से dE upon dL is equal to L upon E। ये क्या हुआ? मैकेनिकल एडवांटेज। और ये क्या हुआ? वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ फुलक्रम, ऑफ अ लीवर, is defined as distance of effort arm
बाय डिस्टेंस ऑफ लोड आर्म। नाउ ये डिस्टेंस कहां से नोट किया जा रहा है? ये डिस्टेंस फल्क्रम से नोट किया जा रहा है। सपोज एक मीटर लॉन्ग रॉड है जो इस टाइप से यहां पे फल्क्रम है, 400 मीटर की है, ये 400 मीटर है, और ये फल्क्रम 50 सेंटीमीटर के है, और लोड यहां पे है, एफर्ट आप यहां लगा। डायरेक्शन लोड और एफर्ट का देख लीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूवमेंट आनी चाहिए, ऐसा ना हो कि दोनों ही क्लॉकवाइज हो या दोनों ही। तो ये कितना हुआ? 400 पूरा था, तो ये 350 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर है, ये तो लोड आर्म कौन सा होगा? फल्क्रम से लोड, फल्क्रम से लोड, ये कितना हुआ? 50 DL इज इक्वल टू 50। एफर्ट आर्म कितना होगा? फल्क्रम से एफर्ट, फल्क्रम से एफर्ट, डिस्टेंस आर्म, एफर्ट आर्म 350। तो वेलोसिटी रेशियो क्या हुई इसकी? DE बाय DL इज इक्वल टू 350 बाय 50 इज इक्वल टू 7। ये आपका वेलोसिटी रेशियो। तो आइडियल केस में मैकेनिकल एडवांटेज भी इतना हुआ, लेकिन फ्रिक्शन है, कुछ है, तो अगर कहा गया कि मैकेनिकल एफिशिएंसी इज 90%, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा? मैकेनिकल एडवांटेज होगा 90% है, तो 90 बाई 100 इंटू 7 इज इक्वल टू 6.3। ओके, ये लिवर का एक एग्जाम्पल है। लिवर 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिवर विच आर डिफाइंड एट क्लास 1। फर्स्ट क्लास मत लिखिएगा, क्लास 1 लिवर, क्लास 2 लिवर और क्लास 3 लिवर। इसको याद करने के लिए एक बड़ा सिंपल याद करिए, FLE। फ्लाई होता है ना, फ्लाई की प्लूरल आप देख लीजिए, FLE। इसमें क्या होता है? फल्क्रम बीच में होगा, F, तो एफर्ट ऐसे होगा और लोड ऐसे होगा। दोनों एफर्ट और लोड एक डायरेक्शन में होंगे, फल्क्रम बीच में होगा। इस वाले में क्या होगा? लोड बीच में है, एफ एक साइड होगा और एफर्ट एक साइड होगा। तो इसमें लोड और एफर्ट का डायरेक्शन अलग होगा। अगर एफ लोड ऐसे है तो ये ऐसे होगा, ये ऐसे घुमाएगा यहां से, ये ऐसे घुमाएगा। और तीसरा जो है क्लास 3 है, उसमें एफर्ट बीच में है, लोड इधर है और इसमें भी डायरेक्शन अपोजिट्स होंगे। तो अगर आपको स्कीमेटिक डायग्राम बताने को बताया गया कि ड्रॉ डायग्राम ऑफ क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, तो इस टाइप से आप डायग्राम अंडरस्टूड। उसमें मार्क्स बच्चों के कहां करते हैं? जब एफर्ट और लोड के डायरेक्शंस का रहता है। क्लास 1 में एफर्ट और लोड का डायरेक्शन एक ही रहेगा, क्लास 2 में एफर्ट और लोड का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा, क्लास 3 में एफर्ट और लोड का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। तो क्लास 1 के हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्लास 1 का एक एग्जाम्पल है प्लायर। प्लायर जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, आपने कहा प्लास ला दो। प्लास क्या होता है? इस टाइप की चीज होती है, एफर्ट यहां लगाया जाता है, ऐसे दबाया जाता है, लोड यहां रहता है और ये फल्क्रम, लोड फल्क्रम एफ बीच में होने का मतलब हुआ क्लास 1। कैंची भी इसी टाइप की है, एफर्ट, लोड, सीजर। सीजर जो होता है उसका ब्लेड लंबा इधर का होता है, ये छोटा होता है। इसी तरह से शेयर होता है, शेयर वो कैंची की तरह से होती है, वो टिन काटने के लिए, उसका ब्लेड छोटा होता है और ये हैंडल। मैकेनिकल एडवांटेज या वेलोसिटी रेशियो क्या है? DE बाई DL। इसका छोटा है तो मतलब मैकेनिकल एडवांटेज कम, इसका बड़ा है मतलब मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा। इसका एफर्ट आर्म बड़ा है, लोड आर्म कम है, मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा है।
इसी तरह से क्रोबार है, हमारे पास क्लॉ हैमर है, स्पेड है फॉर डिगिंग, और पतवार। क्रोबार इस टाइप की होती है, ये फर्क कम है, ये लोड रहता है, ये एफर्ट। कौन बड़ा है, कौन छोटा है? तो मैकेनिकल एडवांटेज। क्लॉ हैमर क्या होता है? क्लॉ हैमर होता है कील निकालने वाला, वो इस टाइप से होता है, यहां पे कील फंसाने के लिए रहता है, ये फलक्रम रहता है, ये हैंडल। इसमें आप कील फंसा लीजिए, इसको खींचिए, तो एफर्ट यहां लगेगा, लोड यहां है, और ये फलक्रम कील निकालिए। स्पेड फॉर डिगिंग, फावड़ा। इसमें ये पॉइंट फलक्रम है, ये लोड है, ये एफर्ट है। ऐसे जो मारते हैं जमीन में, आगे लोड है, इस पे घूमता है, और यहां सेम डायरेक्शन होगा, लोड और एफर्ट। और क्या है, नाव में और कंफ्यूजिंग होता है। ये फलक्रम है, ये लोड है, ये एफर्ट। ऐसे जब कर रहा है वो एफर्ट है, पानी जो फोर्स लगा रहा है वो लोड है, और बीच में जो पतवार फंसाने के लिए होता है दैट इज कॉल्ड। ह्यूमन बॉडी में भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो है गर्दन हिलाने का। जब आप ऐसे करते हैं तो यहां एफर्ट लगाते हैं, ये लोड होता है, और बीच में आपके फलक्रम। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसमें हमेशा याद रखिएगा, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू, या मैकेनिकल एडवांटेज लीवर का इज इक्वल टू आइडियल केस में DE/V। तो जब भी मैकेनिकल एडवांटेज होगा DE/V, जब भी एफर्ट आर्म लंबा होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज, और जब एफर्ट आर्म छोटा होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज कम होगा। शियर में DL है, DE है, DL है। एफर्ट यहां लग रहा है, लोड यहां लग रहा है। एफर्ट आर्म बड़ा है, लोड आर्म छोटा है, तो ये क्या हुआ, मैकेनिकल एडवांटेज। तो जब भी मैकेनिकल एडवांटेज होगा, आपकी स्पीड कम होगी कटिंग की। तो मैकेनिकल एडवांटेज हायर मींस स्पीड इज लोअर। ओके, अब दूसरे केस में क्या है, कैंची के केस में आप देख लीजिए, फलक्रम, एफर्ट, DL, D। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू DE/DL। D छोटा तो मैकेनिकल एडवांटेज लोअर है। जब मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम होगा तो स्पीड मल्टीप्लाई होगी। मशीन इज कॉल्ड अ स्पीड मल्टीप्लायर। मशीन या तो फोर्स मल्टीप्लायर होगी या स्पीड मल्टीप्लायर होगी। अगर मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है तो मशीन जो है फोर्स मल्टीप्लायर है। याद कर लीजिए सर। और मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 है तो मशीन इज स्पीड मल्टीप्लायर। स्पीड मल्टीप्लायर मतलब स्पीड बढ़ा रही है। फोर्स मल्टीप्लायर मीन्स जो आपने फोर्स लगाया उससे ज्यादा एफर्ट ओवरकम कर रहे हैं, और स्पीड मल्टीप्लायर जिस स्पीड से आपने फोर्स लगाया है उससे ज्यादा स्पीड से, जिस स्पीड से आपने एफर्ट लगाया है
उससे ज्यादा स्पीड से लोड ओवरकम हो रहा है। इस केस में जितनी ज्यादा एफर्ट लगाया उससे ज्यादा फोर्स आपका ओवरकम हो रहा है या लोड ओवरकम हो रहा है। सेकंड केस हम लोग देख रहे हैं। तो फर्स्ट केस की खासियत यह है, फर्स्ट लीवर में, क्लास 1 लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज कैन बी ग्रेटर देन, लेस देन और greater than 1, can be less than 1, equal to 1 or greater than 1. Load, effort, फल्क्रम अगर बीच में है तो DE by DL equal to 1, तो मैकेनिकल एडवांटेज 1. अगर फल्क्रम इस साइड है, DE is by DL is greater than 1, मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर। फल्क्रम अगर इस साइड है तो DE बाई DL इज लेस देन 1, तो मैकेनिकल एडवांटेज या वेलोसिटी रेशियो लेस। वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1 है, वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1 है, वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू 1, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1। ओके, तो ये क्लास 1 आप लोग समझ लीजिए। क्लास 2 इसके बाद हम लोग कवर करते हैं। कोई डाउट हो तो मुझे कॉल कीजिएगा 9415216799। अगेन 9415216799। क्लास 2 लीवर, क्लास 2 लीवर मैंने बताया था FLE। क्लास 2 में लोड बीच में होगा तो फल्क्रम एक साइड होगा। मान लीजिए फल्क्रम यहां है तो लोड इधर है और एफर्ट ऐसे होगा। इस केस में क्या होगा, DE कौन सा होगा, DE इज दिस डिस्टेंस और DL कितना होगा, तो DE इज ऑलवेज ग्रेटर देन DL, दिस मीन्स DE बाय DL इज ग्रेटर देन 1, तो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों ग्रेटर देन 1। यस, एग्जांपल्स इसके देखिए। बॉटल ओपनर, यस, यहां पे एक पॉइंट होता है, वो फल्क्रम होता है, ये लोड है। जब भी आप इसको बॉटल को ऐसे उठाएं, ओपन करेंगे तो ये एफर्ट लगेगा, ये फल्क्रम है, और बॉटल की कैप इसके ऊपर नीचे की साइड फोर्स लगाएंगे, फोर्स और एफर्ट अपोजिट डायरेक्शन। तो ये जो है आपका लोड आर्म हो गया, ये एफर्ट आर्म हो गया। इसी तरह से नट क्रैकर, तो बॉटल ओपनर एक एग्जांपल हो गया आपका, एक हो गया बॉटल ओपनर। नट क्रैकर, नट क्रैकर क्या होता है, यहां पे फल्क्रम होता है, यहां पे नट रख दिया जाता है, यहां एफर्ट लगाएंगे आप और लोड किधर लगेगा, ऐसे लगेगा। सुपारी काटने वाला या अखरोट फोड़ने वाले को नट क्रैकर। तीसरा एग्जाम्पल, एक सिंपल बार, एक बार है उससे लोड उठा रहे हैं, तो ये जमीन में छू रहा है, यहां फल्क्रम हो गया, ये लोड जो है इधर लगेगा और ये एफर्ट है। क्या फल्क्रम एक साइड, लोड बीच में, एफर्ट ऊपर। ये भी जो है आपका क्लास 2 लेवल है। व्हील बैरो आपने देखी हो, व्हील बैरो क्या होती है, एक इस टाइप की चीज होती है, यहां पे आदमी इसको यहां से उठाता है, ये लोड है, ये कूड़ादान समझिए, कूड़े की जो गाड़ी होती है उसे व्हील बैरो समझिए। वो आदमी यहां पे स्टैंड लगा रहता है, स्टैंड जब उठता है तो ये पहिए पे चलती है, ये फल्क्रम हो गया, ये लोड हो गया और एफर्ट ऐसे हो गया, व्हील बैरो। क्वेश्चन आता है, विच टाइप ऑफ लीवर हैज अ मैकेनिकल एडवांटेज
greater than 1 या velocity ratio greater than 1. Class 2. Which type of lever is only a force multiplier? Class 2. Class 1 lever force multiplier भी हो सकता है. फोर्स मल्टीप्लायर होता है जब वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1 होता है. स्पीड मल्टीप्लायर भी हो सकता है क्लास 1 वाला जब वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1. और चेंज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड जब वेलोसिटी रेशियो 1. इस केस में हमेशा और हमेशा वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा. तो दिस इज ऑलवेज अ फोर्स मल्टीप्लायर. ओके, नाउ लेट्स गो टू क्लास 3 लीवर. FLE. F is class 1, this is class 2 and this is class 3. कोई भी लीवर स्कीमेटिक डायग्राम दिखाने के लिए आप बनाएंगे. फलक्रम यहां बना देंगे F. एफर्ट और लोड. डायरेक्शन अपोजिट रहेगा, याद रख लीजिए. डायरेक्शन सेम नहीं रहेगा. अगर रहेगा तो मार्क्स कट जाएंगे. सेम डायरेक्शन लोड और एफर्ट का केवल क्लास 1 में होगा. इसमें क्या है? DL is always greater than DE. So DE by DL is always less than 1. So mechanical advantage is less than 1 या velocity ratio is always less than 1. ये जो है ये आपका स्पीड मल्टीप्लायर है. कौन सा है? स्पीड मल्टीप्लायर. कि स्पीड मल्टीप्लायर मतलब कम एफर्ट, कम दूरी एफर्ट लगा के लोड ज्यादा दूरी. एक एग्जांपल देखिए. ये मेरा फलक्रम है. मैं इस मसल से लोड एफर्ट लगा रहा हूं और लोड ये है. तो हाथ इतना थोड़ा सा मूव किया, मेरा लोड कितना ज्यादा हो गया. तो दिस इज फोर आर्म. एक एग्जांपल है फोर आर्म यूज्ड टू लिफ्ट लोड. ये क्लास फलक्रम आपकी एल्बो है. मसल जो है आपका वो आपका एफर्ट लगा रहा है और लोड यहां पे. फोर आर्म यूज टू वो. दूसरा आप देखिए चिमटा या टॉन्ग्स. फायर टॉन्ग. फायर टॉन्ग कोयले के लिए होता है और शुगर टोंग इस टाइप से होते हैं. शुगर या आइस टोंग इस टाइप के होते हैं. इसमें फंसा के चीजें उठा सकते हैं. फलक्रम ये है. इसमें फलक्रम ये है. एफर्ट कहां लग रहा है? एफर्ट यहां लग रहा है. आप दबा रहे हैं तो एफर्ट यहां लग रहा है. लोड किधर है? लोड इधर है. अपोजिट डायरेक्शन में लोड है. तो इस केस में क्या होगा? फलक्रम, एफर्ट, लोड. एफर्ट आर्म फलक्रम लोड आर्म से छोटा है तो स्पीड मल्टीप्लायर होगा. थोड़ा सा मोशन करके आपका आगे का ज्यादा. चिमटा, फायर टोंग, शुगर टोंग और आइस टोंग. फायर टोंग, शुगर टोंग, आइस टोंग. बर्फ उठाने के लिए ये भी क्लास 3 लीवर का एग्जाम्पल है. कार का ब्रेक पैडल होता है. फलक्रम, लोड, एफर्ट एफर्ट इधर लगाएंगे और लोड लगाएंगे. ये ब्रेक वाला होता है. या आप ये देखिए जो सिलाई मशीन होती है उसका पैडल ऐसा होता है. ये यहां पे ऐसे रहता है. आप क्या करते हैं? ऐसे ऐसे चलाते हैं. मशीन ऊपर नीचे होती है. ये भी क्लास 3 लीवर है. तो पैडल. स्पेड एक तो हमने कहा था जमीन खोदने के लिए. एक स्पेड को शोवल कहते हैं. वो इस टाइप से होता है. चीजें उठाने के लिए ऐसे उठाने. तो क्या होता है? ये फलक्रम हो जाता है. यहां एफर्ट लगता है और यहां किसका आर्म ज्यादा बड़ा है? एफर्ट आर्म ज्यादा बड़ा है. एफर्ट आर्म छोटा है, लोड आर्म बड़ा है.
तो DE by DL is less than 1. It is a speed multiplier. You can take speed for lifting. और पहले केस में हमने दिखाई थी चप्पू, जिसमें बेसिकली नाव में चप्पू रहा था, बीच में फलक्रम था, एफर्ट इधर लग रहा था. एक होता है स्पीड, जो रेसिंग बोट होते हैं. रेसिंग बोट में क्या होता है, ऐसे पकड़ता है, ऐसे करता है, उसमें कहीं फलक्रम नहीं रहता. ये फलक्रम होता है, ये एफर्ट है, और ये नीचे वाला एफर्ट है. तो जब भी ओर पे या ओर पे पतवार पे यहां पे उसने एक हाथ से पकड़ रखा है, ये फलक्रम हो गया, ये एफर्ट लगा और ये लोड है. हाउ डज इट वर्क? सपोज ये मेरा वो है, तो मैं ऐसे पकड़ता हूं और यूं करता हूं, तो ये मेरा फलक्रम है, ये मेरा एफर्ट है, और नीचे वाला लोड है. ये भी स्पीड बोट्स में या रेसिंग बोट में जो ओर होते हैं उसको. ये भी क्लास 3 लेवल है. नाइफ हम लोग इस्तेमाल करते हैं. फिशिंग रॉड आपने देखी, फिशिंग रॉड आदमी फिश कैसे करता है, ऐसे पकड़े रहते हैं. जब मछली पकड़ जाती है तो ऐसे यहां से पकड़ के ऐसे उठाता है. लेवर, एफर्ट, लोड. फिशिंग रॉड is again class 3. ये कौन सा है, क्लास 3. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे. नाइफ आप देख लीजिए. नाइफ कैसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं. ओके, लेफ्ट हैंड से नाइफ ऐसे पकड़ते हैं. ये फलक्रम हो गया, ये एफर्ट है, ये लोड है. ये भी क्लास 3 लेवल है. क्लास 3 लेवल. लेवल्स में जो मेन आपको याद करना होगा, स्कीमेटिक डायग्राम. क्लास 1 में फलक्रम बीच में है, लोड और एफर्ट दोनों साइड है, दोनों के डायरेक्शन सेम है. क्लास 2 में लोड बीच में है, फलक्रम एक साइड में, एफर्ट दूसरी साइड में. इस केस में क्या है कि लोड और एफर्ट के डायरेक्शन अपोजिट होंगे. क्लास 3 में एफर्ट बीच में है, फलक्रम और लोड अपोजिट साइड में, एफर्ट और लोड के डायरेक्शन अपोजिट होंगे. क्लास 1 लेवर कैन बी अ स्पीड मल्टीप्लायर. अगर वेलोसिटी रेशियो DE by DL लेस देन 1 है तो स्पीड मल्टीप्लायर होगा. DE by DL इज ग्रेटर देन 1 तो फोर्स मल्टीप्लायर होगा. क्लास 2 लेवर हमेशा DE by DL हमेशा ग्रेटर 1 होता है तो फोर्स मल्टीप्लायर होता है. क्लास 3 लेवर जो है इसमें DE by DL हमेशा लेस देन 1 होता है तो इट इज ओनली अ स्पीड मल्टीप्लायर. ये मैंने आपको बेसिकली बता दिए. कुछ क्वेश्चंस करेंगे. क्वेश्चंस हमारे नेक्स्ट वीडियो में मैं कागज पे सॉल्व करूंगा, आप उनको देखेंगे. सो दिस इज ऑल यू हैव टू लर्न अबाउट लेवर्स. First lecture is on levers, second lecture will be on solutions on lever, और third lecture will be on pulleys, movable, fixed, lock and tackle, and fourth lecture will be on solutions. तो 4 lectures में आपका machines complete हो जाएंगे. All the best, be safe, enjoy your stay at home, study hard, be successful, because when next classes is there, success is guaranteed.